तो ना बात करेंगे फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो हमने लास्ट वीडियो में एक बेसिक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना सीखा कि हम कैसे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ना फंक्शंस में थोड़ा सा और डीप में चल के बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए, कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कैसे फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं, कितने तरीके हैं फंक्शंस को क्रिएट करने के, कौन कौन से सिंटैक्स है जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे functions.html जो मैंने क्रिएट किया हुआ था, मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो इस फाइल को मैं रन करने के लिए सिंपली जाऊँगा localhost:5500 पे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट आ गया 2_basics functions.html। ना इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है 64। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हमने फाइल को सेव किया, दिस इज functions.html यहाँ पे प्रिंट हुआ। एक बेसिक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का नाम मैं रखूँगा सम, जो कि एक फंक्शन होगा, 2 नंबर लेगा इनपुट में और वो जो सम करने के बाद उसको रिटर्न करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, मैंने कहा फंक्शन सम, और सिंपली ये क्या करेगा, 2 नंबर लेने वाला है यहाँ पे इनपुट में। तो मैंने कहा ये x और y लेगा 2 नंबर इनपुट में और ये फंक्शन सम करके रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट। मैंने कहा आंसर इज इक्वल्स टू, या फिर मैंने कहा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड देन इसको हमें रिटर्न करना है। तो यूजिंग रिटर्न कीवर्ड हम इस सम को रिटर्न कर देते हैं। हो गया ना, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सम को हमने आगे जाके कॉल किया, इसको मैंने 2 नंबर पास किए और सेव किया। कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट हमको रिटर्न किया वो हमने उसका यूज़ नहीं किया। उसको हम होल्ड करेंगे एक दूसरे वेरिएबल आंसर में। सम को कॉल करने के बाद वो जो आंसर उसको हम प्रिंट करेंगे, तो जो भी आंसर होगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो console.log ans सेव किया, क्या आया 22। तो एक तरीका ये है बेसिक फंक्शन को क्रिएट करने का। ना हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, मैंने कहा कॉन्स्ट या फिर लेट या फिर वेर, जो चाहो आप वैसा बना सकते हो। मैंने कहा कॉन्स्ट एक वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ, तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ समथिंग। ओके, समथिंग इस वेरिएबल का नाम है। इसको मैं सम फंक्शन असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सम असाइन कर दिया। तो मैंने कहा कि एक वेरिएबल क्रिएट करके इस फंक्शन को इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। ना जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यूजिंग समथिंग या फिर यूजिंग सम में दोनों की हेल्प से इसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो डायरेक्टली मैं एक console.log ऐड करता हूँ, उसके अंदर हम कॉल करेंगे सम। मैंने यहाँ पे पास किया 10 20, सेव किया, क्या आया 30 आया। ना इस लाइन को कॉपी करते हैं और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ समथिंग की हेल्प से। सो यहाँ पे मैंने लिखा समथिंग एंड सेव किया, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 30 प्रिंट हुआ। नंबर चेंज करते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे 200 यूज़ किया एंड यहाँ पे आया 210। ओके, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया समथिंग, उसमें मैंने फंक्शन असाइन कर दिया। और मैं इस फंक्शन को इस समथिंग की हेल्प से भी कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो ये हम इस तरह से किसी वेरिएबल में किसी फंक्शन को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव किया। नाउ यहाँ पे मैं डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट किया और फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में असाइन किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना के डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। ओके, तो ये कैसे करते हैं, मैंने एक और वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सम। तो इस बार मैं फंक्शन नहीं बना रहा हूँ डायरेक्टली, पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें फंक्शन असाइन करूँगा। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली एक फंक्शन बना के इस तरह से असाइन करेंगे। तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा इस बार। ठीक है, इस फंक्शन को ऐसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप बिना उसके भी यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को का जो रेफरेंस है वो इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको रखा टेस्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log और मैंने लिखा टेस्ट, सेव किया, कुछ नहीं हुआ ना। इस सम की हेल्प से हम इसको कॉल करेंगे। मैंने कहा सम, कॉल किया, क्या आया टेस्ट। अगर मैं टेस्ट यूज़ करता हूँ, कॉल किया, क्या आया, टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हमने यूज़ किया, बट कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट एक फंक्शन का आइडेंटिफायर था, लेकिन हमने फंक्शन किसी और वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इस सम आइडेंटिफायर जो वेरिएबल, उसकी हेल्प से हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से फंक्शन सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, बट उस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो हमने किसी वेरिएबल में असाइन करके उसको यहाँ पे कॉल किया। ओके, नाउ इसको रिमूव करते हैं। अब
हमारे पास ये सेम फंक्शन बनाने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। तो यूजिंग एरो फंक्शन हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, तो मैं बिना फंक्शन कीवर्ड के भी फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ऐसे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एक एरो क्रिएट करेंगे इस तरह से, और इसका बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर आपको जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने कहा सम फंक्शन यूजिंग एरो, सेव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना सम को हम कॉल कर सकते हैं, सम को हमने यहाँ पे कॉल किया तो क्या आया, सम फंक्शन यूजिंग एरो। तो हमने यहाँ पे देखा हम डायरेक्टली इस तरह से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना के उसमें डायरेक्टली फंक्शन असाइन कर सकते हैं, और एक वेरिएबल बना के उसमें एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नाउ एरो फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो एरो फंक्शन में हम पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। नाउ सम में मुझे पैरामीटर्स ऐड करने हैं, तो मैंने कहा एक्स कॉमा वाई, इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। नाउ मुझे इसे 2 नंबर पास करने होंगे, तो मैंने पास किया 10, 10, और नाउ इसमें हमें प्रिंट करना है इसका वैल्यू, तो सिंपली हम यहाँ पे कहेंगे x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो सम है वो प्रिंट हो गया। ओके, मैंने यही वाला सेम काम अब यहाँ पे इस तरह से किया, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे? तो अगर आप इस फंक्शन में देखो आप क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ सम कर रहे हो और डायरेक्टली उसको रिटर्न कर रहे हो, तो आपको एक बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे ये, और फिर डायरेक्टली अगर आपको कुछ इसके अंदर से रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कोई भी रिटर्न वैल्यू आप इसके अंदर इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन सिंटैक्स हो जाएगा एरो में, अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, हमें इसे 2 नंबर पास करने हैं, तो हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, ये आ गया हमारा एरो फंक्शन। सो अब मुझे इस एरो फंक्शन में 2 इनपुट देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x कॉमा वाई। अब मुझे इसका सम डायरेक्टली रिटर्न करना है, तो जो भी आपको करना है उसका रिटर्न वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैंने कहा x प्लस वाई मुझे रिटर्न करना है, तो मैंने कहा x प्लस वाई। तो बेसिकली हमने ये एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब है फंक्शन x कॉमा वाई बॉडी रिटर्न x प्लस वाई। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये जो मैंने फंक्शन इस तरह से ये क्रिएट किया हुआ है, इसका मतलब यही है। तो मैंने क्या किया, x और y यहाँ पे एक्सेप्ट किए और मैंने रिटर्न कर दिया है x प्लस वाई। तो सिंपली मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं कुछ इस तरह से कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा बेसिकली एरो फंक्शन, जिसके अंदर से हमने कोई बॉडी ऐड नहीं की, डायरेक्टली कुछ वैल्यू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं तो आपको यहाँ पे बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप इस x प्लस वाई को पहले कुछ प्रिंट भी करना चाहते, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग। तो ये वर्क नहीं करेगा। मुझे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट ऐड करने हैं तो मैं इसमें बॉडी ऐड करूँगा, प्लस मुझे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न इस तरह से। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आपको कैलकुलेशन रिटर्न करनी है, तो आप बिना कुछ लिखे डायरेक्टली एरो फंक्शन यूज़ करो और यहाँ पे लिख दो रिटर्न। रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसका जो वैल्यू है एरो फंक्शन क्रिएट करके लिखो। तो इसका मतलब है आप इस फंक्शन से ये जो आपने लिखा हुआ है इसको आप रिटर्न कर रहे हो। तो सिंपली हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने सम को कॉल किया, इसको 2 नंबर पास करने हैं। मैंने कहा 12 और 90, सेव किया, क्या आया 102। तो बेसिकली हमने एक लाइन में एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया। नाउ हम फंक्शंस को किसी और फंक्शन को एज अ इनपुट भी पास कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने इसको लिखा, मैंने इसको कहा कुछ भी फंक्शन दे दे। मैंने कहा इसको ABC नाम दिया। अभी कुछ इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया। आप जस्ट देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ। मैंने फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन को मैं इनपुट में दूसरा फंक्शन पास करूँगा। तो मान लीजिए मैं इसको कह देता हूँ सम ही रखते हैं उसको। मैंने इसको 2 नंबर पास करने, मैंने x और y पास किया, लेकिन मैं इसको तीसरा एक और इनपुट देना चाहता हूँ जिसका जो एक फंक्शन होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, FUN जस्ट नाम दिया, कोई अभी इसका कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि हम फंक्शन उसको पास कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ मैंने, या फिर मैं इसको कह देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न कर देता हूँ मैं x प्लस वाई। ठीक है, मैं इसके अंदर से x प्लस वाई मैंने रिटर्न किया। नाउ उस रिटर्न करने के पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको फंक्शन पास करने वाला हूँ। तो हम फंक्शन कॉल नहीं करते, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ एक और। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग x कॉमा वाई कॉमा फन। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों पैरामीटर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे जस्ट। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे
कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने कहा सम को मैंने कॉल किया, एक्स और वाई देना है, मैंने कहा 12 और 9, मैंने कोई नंबर पास किया, सेव किया, तो फंक्शन कॉल हो गया। बट ये तीसरा पैरामीटर क्या है, अनडिफाइंड है यहाँ पे, है ना, अनडिफाइंड। तो मैंने ये फंक्शन को वैल्यू पास नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन पास करना है। तो इसको फंक्शन पास करने के लिए हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा। सो मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, तो इस बार मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और मैंने इसको कहा फन इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिखा फन। ओके, नाउ सेव किया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, उसका बॉडी क्रिएट किया और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ उसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, कैसे, हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन कीवर्ड, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको ये एरो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से फंक्शन क्रिएट किया यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, तो ये भी सही है, एरो फंक्शन भी सही है। नाउ अगर मैं इस तरह से करता हूँ, मैंने फंक्शन को ये कॉन्स्ट फंक्शन में असाइन कर दिया। नाउ ये हमारे पास एक फंक्शन है, मैं ये फंक्शन इस दूसरे फंक्शन को, सम फंक्शन को पास कर रहा हूँ, ये मैंने इसको पास कर दिया, सेव किया। सो क्या आया, पहला पैरामीटर है 12 जो कि लाइन नंबर 41 पे प्रिंट हुआ, y का वैल्यू है 290 और fun का वैल्यू है फंक्शन। ओके, तो बेसिकली मैंने एक दूसरे फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। तो मैंने एक सम फंक्शन को एक फंक्शन फन यहाँ पे पास किया। ना ये फंक्शन पास किया, ओके, बट हम इसको यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं रिटर्न करने के पहले। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया और सेव किया। तो यहाँ पे क्या आया, फन प्रिंट हुआ। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, ये कंसोल डॉट लॉग 3 पैरामीटर्स, इसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग fun, तो ये fun यहाँ पे प्रिंट हो गया जो कि लाइन नंबर 47 पे। ओके, तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया जो कि मैंने पैरामीटर में पास किया था। सो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे टर्म होता है, हम इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर मैंने एक फंक्शन किसी फंक्शन के पैरामीटर में पास किया और उसको मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कॉल बैक फंक्शन। ओके, और जिस फंक्शन को मैं ये फंक्शन पास कर रहा हूँ, जैसे कि सम फंक्शन, तो यहाँ पे जो सम फंक्शन है उसको हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जाइए और लिखिए यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, तो ये आ गया यहाँ पे। सिंपली ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आया हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पे JS भी लिख सकते हो, तो ये आ गया। ओके, आप इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे MDN के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये आ गया फर्स्ट क्लास फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, आप इनको डिटेल में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो। यह है फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। तो पहले एक फंक्शन क्रिएट किया, एक वेरिएबल में असाइन किया, इसको हमने इन्वोक कर लिया। ओके, नाउ पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो एक फंक्शन क्रिएट किया हेलो, एंड देन ग्रीटिंग को हमने एक हेलो मैसेज दिया और उसको नेम दिया। नाउ हेलो मैसेज को कॉल किया, तो ये कह रहा है हेलो, एंड देन नेम दिया। ओके, तो यहाँ पे हेलो मैसेज पास किया। अब यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं एक फंक्शन, यस, जैसे हमने इनपुट में पास किया एक फंक्शन, वैसे हम एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो से हेलो फंक्शन है, उसके अंदर से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो जब मैं से हेलो को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न होगा और मैं इसको फिर से कॉल करूँगा, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आया फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फंक्शन इज कॉल्ड अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैं अगर किसी फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो जैसे एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है, कुछ नहीं, आपको एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करना है और जिस फंक्शन के अंदर से आप फंक्शन रिटर्न करोगे वो फंक्शन कहलाएगा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, तो वेरिएबल में होल्ड कर लिया। ओके, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन, है ना। तो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट क्लास जो फंक्शंस, फर्स्ट क्लास फंक्शन ऐसा कुछ कहते हैं इसको। तो बेसिकली अगर आप जावास्क्रिप्ट का जाओगे, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, ओके, सो व्हाट इज़ JS MDN का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मैं फॉलो करूँगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन की जो डेफिनेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ओके, सो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन मतलब किसी फंक्शन को हम किसी दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हैं और उस फंक्शन को एक वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। करेक्ट। ना एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ सब कुछ रिमूव करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर से मुझे एक फंक्शन रिटर्न करना है। सो एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हमने इसको जस्ट दिया हायर ऑर्डर फंक्शन, जस्ट एक नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन, इसके अंदर से मुझे एक फंक्शन रिटर्न करना है। तो इसके अंदर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मैंने कहा एनी फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया।
ओके हमने एक एनी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। इसके अंदर से मुझे कुछ लिखना है तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं लिख देता हूँ एनी फंक्शन। ठीक है, अभी जो फंक्शन हमने क्रिएट किया इसको हमें इस हायर ऑर्डर फंक्शन से रिटर्न करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सॉरी हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्न नहीं करना, ये एनी फंक्शन रिटर्न करना है। तो ये एनी है, हम उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ एनी को तो मुझे पता चलेगा कि फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपली मैं इस एनी को यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा, मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं इस हायर ऑर्डर फंक्शन को बाहर से कॉल करूँगा तो कैसे कॉल करेंगे इसको। सो मैंने यहाँ पे लिखा हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल किया, सेव किया, क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया है, इस एनी फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो एनी फंक्शन को कॉल मैं कैसे करूँगा, जब मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया तो इसने कुछ यहाँ से मुझे रिटर्न किया एनी। तो ये जो रिटर्न किया है इसे मुझे एक वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट एनी, मैंने इसको होल्ड कर लिया एनी को यहाँ पे, जो इसने रिटर्न किया। रिटर्न क्या किया, फंक्शन रिटर्न किया। नाउ अब मैं इस एनी को कॉल करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से फंक्शन मुझे मिला है। सेव करेंगे तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, एनी फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 बार इसको ऐसे एनी में होल्ड करूँ फिर उसको कॉल करूँ, तो इसकी बजाय मैं कर सकता हूँ डबल पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकता हूँ। तो हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने से क्या हुआ, मुझे फंक्शन रिटर्न हुआ। जो फंक्शन रिटर्न हुआ है उसको मैं अगेन कॉल कर दिया, मैंने एक और पैरेंथेसिस ऐड करके सेव किया। तो क्या है, एनी फंक्शन। हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा था हमें अगर हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल करना तो हम डबल पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो रिजल्ट होने वाला है वो एक फंक्शन, और फिर ये खुद एक फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल करने के लिए एक और पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए एनी फंक्शन है, ये भी कुछ रिटर्न करता है, तो मैंने इसके अंदर से कहा रिटर्न और इसके अंदर से मैं एक एरो फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ, एरो फंक्शन। तो ये खुद एक फंक्शन है। अब तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन इनसाइड एनी। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया, हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल किया तो इसने मुझे एनी मिल गया। अब मैंने एनी को फिर से कॉल कर दिया तो इस एनी ने कुछ रिटर्न किया, एक और फंक्शन, तो मैं इसको फिर से कॉल कर सकता हूँ। ये मैंने फिर से कॉल कर दिया, सेव किया, क्या आया, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। सो पहले मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, उसके बाद मैंने एनी फंक्शन कॉल किया और उसके बाद इसने कुछ रिटर्न किया, ये फंक्शन मैंने कॉल किया। तो यहाँ पे क्या है, एनी फंक्शन, फंक्शन इनसाइड एनी। तो मैं फंक्शन को एक फंक्शन पास कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी बट नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे आप काम करोगे सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस, किसी फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले एक लेक्चर में हम देखेंगे एरे के बारे में, एरे की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आप देखोगे कि मैं उसको फंक्शन को, एरे की कुछ फंक्शंस, एरे की कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को मैं एक दूसरा फंक्शन पास करूँगा, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे का एक लेक्चर है जो कि अगेन जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के बारे में होगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे डॉम मैनिपुलेशन, जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी।